हेलो नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के 2026 में होने वाले एग्जाम जो है उनके लिए महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न है वह लेकर आया हूं, जो कि डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। जैसे आज का पहला प्रश्न है, टका किस देश की मुद्रा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सही होगा, तो उसमें से बताना है पहला क्या होगा। जैसे सिंगापुर, बांग्लादेश, नेपाल, इराक। तो इनका सही जवाब जो होगा इसका होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो मुद्रा होता है टका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय सरकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? इसमें स्तर बताना, राष्ट्रीय स्तर है या राज्य स्तर पर है या जिला स्तर पर है या ग्राम स्तर पर है। इनका जो सही जवाब होगा जिला स्तर पर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? इनका जो सही जवाब हो जाएगा 1976। 1976 में पहली बार बिहार में ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? इनका सही जवाब बताना है। अल्पकालीन के लिए, मध्यकालीन के लिए या दीर्घकालीन के लिए या इनमें से सभी। तो इनका जो सही जवाब होगा यह कम समय के लिए देता है, अर्थात अल्पकालीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों को हटाना क्या कहलाता है? इनमें से सही जवाब देना है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा उदारीकरण। सरकार जब लगाए गए अनावश्यक कर को हटाता है तो उस क्रिया को कहते हैं उदारीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? मतलब बताना तीसरा क्षेत्र में कौन आते हैं। तो आपको पहले से मालूम होगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि जो आता है यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और उद्योग जो आता है यह द्वितीय क्षेत्र में आता है, और सेवा जो होगा यह आ जाएगा, क्या प्रश्न पूछा, तीसरा क्षेत्र में आता है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा सेवा। सेवा आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? इसमें से सही जवाब देना न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, रोम। इसमें से एक सही होगा, जो कि इसका सही जवाब होगा जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग कार्य कर रहे हैं? इसमें से बताना कि वर्तमान में कितने ऐसे राज्य हैं जो कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 राज्य। नेक्स्ट प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली? इसमें बताना है कि सरदार उपाधि जो किस आंदोलन में दिया था। बताना है, ऑप्शन है बारडोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। इसमें जो पहली बार दिया गया था, बारडोली में एक आंदोलन हो रहा था, किसान आंदोलन। बारडोली में ही महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? कहने का मतलब है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट, इंडियन स्टेटरी कमीशन। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। नेक्स्ट प्रश्न, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सूर्यवर्मन द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूर्यवर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने लिखा है?
इसमें से बताना है अप्रैल थीसिस किसने लिखा है। ऑप्शन है स्टालिन, ट्रॉट्स्की, लेनिन, गैरिबाल्डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनिन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। इसमें बताना है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और 1 मई को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मई। अगला प्रश्न, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन है वॉर एंड पीस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगला प्रश्न, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई। ऑप्शन है गैरिबाल्डी, मैजिनी, बिस्मार्क, नेपोलियन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आ जाएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट प्रश्न, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसमें बताना है हुगली, यहां पर जो छूट गया है हुगली होगा, हालांकि हुगली लिखा हुआ है पर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, ये कहां पर है बताना। ऑप्शन है कोलकाता रिसरा, कोलकाता कोलनगर, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता हावड़ा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है। इसमें सही बताना है कौन सा है। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी सीमांत, उत्तर रेलवे, दक्षिणी पूर्व रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। अगला प्रश्न है फोल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है। फोल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां है। ऑप्शन में दिया गया बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला सीमेंट उद्योग, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित हुआ था। इसमें बताना भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित किया गया था। ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। इसमें जो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी चेन्नई। अगला प्रश्न, भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है। ऑप्शन है बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, रेवाड़ी। इसका सही जवाब आ जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा जीवाश्म ईंधन है। इसमें बताना कौन सा जीवाश्म ईंधन है जो कि प्रकृति में पाया जाता है, बताना है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न, बाघ परियोजना कब शुरू हुई। बताना है बाघ परियोजना जो शुरू किया गया है यह कब से शुरू किया गया। यह किया गया था 1973 में। देख लेते हैं ऑप्शन बी, इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है। राज्य का नाम दिया गया है, किस राज्य में है बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। तो इसका सही जवाब जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असम में है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न, आंग सान सू की किस देश से संबंधित है। आंग सान सू की किस देश से संबंधित है। यह तो हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई।
इसमें बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 4 ऑप्शन दिया गया, 1997, 1885, 2012, 1980। 1980 में तो इसमें हुआ था भारतीय जनता पार्टी का स्थापना। 2012 में हुआ था आम आदमी पार्टी की स्थापना। ये 1885 में हुआ था कांग्रेस की स्थापना। 1997 में हुआ था आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल। चलिए ऑप्शन इसका सही जवाब जो होगा 1885 एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था। आम आदमी पार्टी जो ये किया था केजरीवाल। 1997 में जो किया था आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, यह लालू प्रसाद यादव ने किया था। अगला प्रश्न, बोलिविया जनसंघर्ष का कारण क्या था? इसमें से 4 को जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई एक है। बताना पानी की कीमत में वृद्धि, यहां पर कुछ छूट गया, पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, समय वृद्धि होगा, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोलियम की कीमत में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पानी की कीमत में वृद्धि हो गया, जिसके कारण बोलिविया जनसंघर्ष का कारण बना। न्यू डील किसने लागू की? यह बताना है न्यू डील लागू किसने की। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा, निक्सन। इसका सही जवाब जो हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? इसमें से बताना है चारों से कौन सा सही होगा। स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, फ्लाइंग शटल, वास्प इंजन। इसका सही जवाब जो हो जाएगा फ्लाइंग शटल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है? अच्छा, इसमें से बताना कि कौन सा क्षेत्रीय पार्टी है। कुछ राष्ट्रीय पार्टी होते हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टी होते हैं। इसमें से बताना कौन क्षेत्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी यह तो राष्ट्रीय पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा यह भी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी यह भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक जनशक्ति पार्टी यह क्षेत्रीय पार्टी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? बताना है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन दिया गया है जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, मैन सिंह टिकैत, मुरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बांग्ला किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? इसका जो प्रश्न होगा, बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बताना बांग्ला छाप जो होता है एक किसी भी पार्टी का अपना एक चुनाव चिन्ह होता है। इसमें से बताना किस दल का जो है ना बांग्ला चुनाव चिन्ह है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका सही जवाब होगा लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? कहने का मतलब है नर्मदा घाटी परियोजना बताना है इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ मिलता है। तो देख लीजिए, भारत के पश्चिमी में जो राज्य होंगे उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार वाला तो नहीं होगा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक यह भी नहीं है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब यह भी नहीं है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये 3 राज्य जो हैं इनको प्रमुख रूप से लाभ मिलता है। किसको किसको? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत राजस्थान को भी मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से इन तीनों राज्यों को अधिक मिलता है। अगला प्रश्न, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसमें बताना है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अधिकांश जो होते हैं 5 वर्ष का होता है, तो जिला परिषद का भी कार्यकाल है इसमें 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई? मतलब किस राज्य से प्रारंभ हुआ?
पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुआ? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत में जो होता है चुनाव, तो उसका प्रधान कौन होता है? इसमें देख लीजिए कौन होगा, पार्षद, महापौर, आयुक्त, मुखिया। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। इसका सही जवाब होगा मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। अगला प्रश्न है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? इसमें बताना है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बताना है 1919 को। काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 को। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राज्य में या भारत के जो 28 राज्य हैं उनमें से राज्यपाल जो होता है तो उन राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? इनमें से बताना कोई होंगे जो कि एक नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। कोई भी राज्य का राज्यपाल हो तो उनका जो होता है चुनाव करता है राष्ट्रपति। मतलब किस राज्य में कौन से राज्यपाल होंगे उनका निर्णय करता है राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न, मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? इसमें बताना है कि मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। इन चारों में से बताना कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा मैंगनीज उत्पादन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बताना लौह अयस्क का एक प्रकार है। इसमें बताना लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस। यहां पर बिटुमिनस होगा। लिग्नाइट ये तो कोयला का प्रकार हो गया, बिटुमिनस ये भी कोयला का ही प्रकार है, हेमेटाइट यह एक जो है ना एक लौह अयस्क है। हेमेटाइट क्या है? लौह अयस्क है। आज का वीडियो इतना ही तक ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।